हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार और मैं हूं आयुष। तो दोस्तों, आज फिर वही सिचुएशन देखने को मिली। कहते हैं ना कि 2 दिन की चांदनी और फिर वही काली रात। तो 2 दिन भी चांदनी नहीं टिकी, मतलब एक ही दिन दोस्तों, कल के दिन हमारी बाज़ार में एक अपमूव देखने को मिला। एक छोटी सी ऐसा लगा रिकवरी आई, बट वो दोस्तों जो अपमूव था वो बस कल तक के लिए था, टिका नहीं। और आज के दिन फिर आपको सिर्फ लाल ही लाल देखने को मिला है। चौतरफा गिरावट आपको देखने को मिली है और मार्केट्स का जो हाल है वो फिर से बेहाल ही होता हुआ नज़र आया है। तो समझेंगे इस वीडियो में कि क्या हुआ, किस तरीके से मार्केट्स में आज हमको जो गिरावट नज़र आई है उसके पीछे के कारण क्या है, समझेंगे इस वीडियो में डिटेल में। अगर आप चैनल से पहली बार दोस्तों जुड़े हैं तो चैनल को सबसे पहले आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, निफ्टी को देखिए आज के दिन हुआ क्या है। 23,866 पर निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। लगभग 394 पॉइंट्स की मार्केट्स में गिरावट आई है, जो 1.63% की गिरावट होती है। मतलब निफ्टी दोस्तों आज के दिन सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि 24,000 के नीचे, याद रखिएगा, आज के दिन बंद हुआ है। 24,000 के नीचे हम बंद नहीं हो रहे थे। आपने ये भी देखा था 2 दिन पहले राइट, कि मार्केट्स में गिरावट आई। बिल्कुल हम 24,000 के नीचे गए, बट बात क्या थी कि 24,000 के नीचे बंद नहीं हुए, गए तो सही। लेकिन आज दोस्तों हम 24,000 के नीचे तो गए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि क्लोजिंग हमारे 24,000 के नीचे आई है, बल्कि 23,900 के भी नीचे आ गई। आज के दिन आप निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं, बस आपको कमजोरी जो है वो बढ़ती हुई देखने को मिली है। बड़ी बात क्या है कि आज के दिन एक भी जगह आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगी जब कोई रिकवरी आई है। कोई रिकवरी का अटेम्प्ट नहीं है, सिर्फ दोस्तों डाउनवर्ड ट्रेंड आपको निफ्टी में देखने को मिल रहा है। आज के दिन का लो था 2834 का और 23 अगर 866 पे हम निफ्टी बंद हो रहे हैं तो बिल्कुल दिन के लोस के करीब जाकर हम बंद हो रहे हैं। कोई यहाँ पर जैसे मैंने कहा रिकवरी का संकेत कहीं से कहीं तक नहीं है। निफ्टी 24,231 पर ओपन होता है, 24,299 तक जाता है, मतलब 24,300 को पार भी नहीं कर पाया। और उसके बाद दोस्तों जो सेलिंग आना शुरू हुई वो आपको लगातार बनती हुई नजर आ गई। इसके अलावा अगर आज के दिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करते हैं तो आज एक समय पे दोस्तों स्मॉल कैप मिड कैप थोड़ा सा बेहतर कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। लेकिन वही कहते हैं ना कि देखिए, अगर बाजार इतना तेजी से नीचे आएगा ना तो कुछ भी बचेगा नहीं। वो एग्जैक्टली आपको देखने को मिला। बंद होते होते डिक्लाइन ने फिर कह सकते हैं अपने जो बढ़त है वो कर ली एंड एडवांसेस फिर आपको कम रहते हुए दिख गए। 1400 लगभग आप एडवांसेस कह सकते हैं, 1339 है एक्यूरेटली और 1870 है। मतलब यही है कि डिक्लाइन के पक्ष में आज के दिन बाजार देखने को मिला। हाँ, एडवांस डिक्लाइन रेशियो उतना खराब नहीं है ये कहा जा सकता है, क्योंकि आज कुछ शेयर्स में काफ़ी आपको अच्छा मूव भी आता हुआ दिखा है, बट स्टिल एक नेगेटिव मार्केट तो है ही। इसके अलावा इंडिया विक्स, जिसको निफ्टी विक्स बोलते हैं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स फिर से दोस्तों 21 रुपये के पार हमको जाता हुआ दिख चुका है। 2 रुपये 16 पैसे के आसपास की बढ़त है। 11.41% यहाँ पर भी आपको एक बढ़त देखने को मिल गई। तो आप समझ सकते हैं कि बाजार में फिर से दोस्तों हुआ क्या है, जो फियर इंडेक्स है वो फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिर से दोस्तों फियर मार्केट्स में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ये सब तो दोस्तों हमने बात कर ली कि भैया निफ्टी कहाँ पे बंद हो रहा है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो कितना है, निफ्टी विक्स बढ़कर आया है। बट जो सवाल आता है कि आज ये जो बड़ा प्रेशर हमारे बाजार में देखने को मिला है ना, ये आया क्यों है, वाई मार्केट्स इतना गिरा क्यों? तो रीज़न एक है और वो क्लियर रीज़न है। वो रीज़न दोस्तों अपने आप में युद्ध है। ये बात अलग है कि जितना युद्ध का असर दोस्तों हमारे देश के शेयर बाजार पर पड़ रहा है उतना किसी के भी देश पर नहीं पड़ रहा है। इवेंचुअली अमेरिकन मार्केट्स पे भी इतना नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारे मार्केट्स क्योंकि देखिए युद्ध से थोड़े से ज़्यादा ही घबराते हैं। पहली बात तो आजकल हर चीज़ में दोस्तों हमारे मार्केट ज़्यादा ही घबरा रहे हैं। अगर मैं ये कहता हूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हुआ क्या है कि ये जो युद्ध है दोस्तों, अब जो दिक्कत नज़र आ रही है वो ये है कि खिंचता हुआ दिख रहा है, बहुत खिंचता हुआ दिख रहा है। जो लगा था कि 4 दिन के अंदर बंद कर देंगे, अब खबर आ रही है कि कम से कम 4 हफ्ते तक तो चल ही सकता है। ये याद रखिएगा, बताया गया है। अब 4 हफ्ते तक चलता है, 2 हफ्ते तक चलता है, 1 हफ्ते तक चलता है, ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि जो सारी खबरें वो रिपोर्ट से आती है, सोर्सेज से आती है। सोर्सेज किससे पूछे कि भैया सही है कि गलत? बट बात बिल्कुल सही है कि इसका याद रखिए अब इम्पैक्ट आ रहा है। क्या हो रहा है? इम्पैक्ट जो है वो दोस्तों अब आपको देखने को मिल रहा है। और स्पेसिफिकली छोड़िए इन सबको, ईरान, इजराइल, अमेरिका छोड़िए, इम्पैक्ट जो है दोस्तों वो हमारे देश पर भी आता हुआ दिख रहा है। और कितना आ रहा है? सबसे ज़्यादा दोस्तों आ रहा है गैस पे, एलपीजी, गैस प्राइसेस, राइट। ये अब एक बहुत बड़ा चैलेंज दोस्तों बनता हुआ दिखेगा। अभी भी आप कह सकते हैं कि दोस्तों एलपीजी के दाम उतने नहीं बढ़े, सिर्फ 60 रुपये दोस्तों बढ़े थे, याद रखिएगा, जो अनाउंसमेंट किया गया था। उसके बाद अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया मेजरली नया। अब ये कहा जा रहा है कि क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, उसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है क्योंकि इलेक्शंस भी है। तो सरकार नहीं चाहती कि ज़्यादा प्राइसेस बढ़ा दे तो उसका जो सरकार को इलेक्शन में नुकसान होता हुआ दिख जाए। बट जो भी अभी तक ज़्यादा प्राइसेस नहीं बढ़ी, ये अपने आप में अच्छी बात है। लेकिन जो प्रॉब्लम
करंटली नज़र आ रही है वो ये है कि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स है उनकी कमी क्लियरली देखने को मिल रही है। ये अब देखिए एलपीजी सिलेंडर शॉर्टेज जिसमें 90% ऑफ द होटल्स इन शिवमोगा ये दोस्तों बंद होते हुए नजर आएंगे फ्रॉम 12th ऑफ मार्च। मतलब 90% होटल्स अब दोस्तों काम नहीं कर पा रहे हैं और उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि दोस्तों जो कमर्शियल सिलेंडर है उसका अभी आप खपत जो है वो तो जितना था उतना ही है, लेकिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। रीज़न बीइंग क्योंकि शॉर्टेज है। याद रखिएगा सरकार ने साफ साफ कल भी याद रखिएगा अनाउंसमेंट करा था कि पहले हम प्रायोरिटी जो सेक्टर्स हैं उनको सिलेंडर्स प्रोवाइड करेंगे और जो कमर्शियल सिलेंडर है वो अभी प्रोवाइड नहीं होंगे, बल्कि ये भी कह दिया गया है बहुत सारे होटल्स को तो आप बंद कर दीजिए, बिजनेस को बंद कर दीजिए, अभी सिलेंडर का शॉर्टेज है। आईआरसीटीसी सोचिए, जो आईआरसीटीसी है उसने एडवाइस किया है कैटरिंग यूनिट्स को कि वो अब माइक्रोवेव इंडक्शन का यूज़ करें ना कि एलपीजी का, क्योंकि एलपीजी का शॉर्टेज है और जितना ज़्यादा माइक्रोवेव इंडक्शन का यूज़ कर सकते हैं उतना करिए। तो बात क्या है, शॉर्टेज इज़ रियल। मतलब इसको कोई कहता है कि नहीं शॉर्टेज कुछ भी नहीं है तो ये आप दिखा सकते हैं। ये जो न्यूज़ है वो याद रखिएगा आईआरसीटीसी दे रहा है, ये जो न्यूज़ है ये वहाँ के होटल्स दे रहे हैं और अपने आप में कमर्शियल सिलेंडर की अपने आप में कमी है। इससे हो क्या रहा है, एक पैनिक भी क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, पैनिक भी आपको क्रिएट होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर दोस्तों खबरें आई थी जिसमें बताया गया था कि गैस नए सोर्सेज से लिया जाएगा ताकि इस शॉर्टेज को ख़त्म किया जा सके। बट अगेन जैसे मैंने कहा ये सारी खबरें सोर्सेज से, मतलब सबसे बड़ा मुझे देखिए दिक्कत नज़र आता है कि सरकार क्यों सामने निकल कर नहीं आती है। जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है, पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हमारे हरदीप सिंह पुरी साहब है, वो आते क्यों नहीं है सामने, वो बताते क्यों नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आज 5 बजे वो खबर मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए कि क्या दिक्कत आ रही है। बट बात क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है बताना देश की जनता को भी, क्योंकि अगर देखिए गैस की शॉर्टेज है तो बता दीजिए, सिंपल सी बात है। क्योंकि हो क्या रहा है, होगा क्या, इससे लोग होर्डिंग भी करेंगे, लोगों को लग सकता है कि भैया अब यहाँ पर हमारे पास भले सिलेंडर हो लेकिन तब भी बुक कर ले, क्या पता कल ना मिले। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि और आपको बढ़ती हुई दिखती है। तो सरकार ये मिनिस्टर को रखा क्यों गया है, बताने के लिए ना कि आप बताइए भाई कि क्या दिक्कत है, नहीं है। नहीं बताना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और बड़ी दिक्कत है कि सोर्सेज से खबरें फैलाते रहते हैं। फिर वो न्यूज़ चैनल जो आपको पता ही हमारे देश के न्यूज़ चैनल किस तरीके से काम करते हैं, छोटी सी खबर को इतना बड़ा बना देते हैं कि पैनिक क्रिएट कर देते हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि देखिए शॉर्टेज है, बट कितनी बड़ी शॉर्टेज है ये सामने आकर बताना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि सरकार को रखा किसके लिए गया है। सारी खबरें अगर सोर्सेज से बता देंगे, न्यूज़ चैनल चला देंगे तो फिर सरकार छोड़ दीजिए। ये भी अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात मुझे नज़र आती है। बट बिल्कुल अभी इसकी दिक्कत भी आ रही है, जैसे मैंने कहा इम्पैक्ट भले युद्ध हमारे देश में नहीं हो रहा है बट उसका इम्पैक्ट अब हमको झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा ऑयल प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या दोस्तों, कल के दिन आपने फिर ऑयल प्राइसेस को गिरता हुआ देखा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फिर से $90 के करीब आपको ब्रेंट क्रूड आता हुआ दिख रहा है, बल्कि $91-92 के आसपास दोस्तों कच्चा तेल अब नज़र आ रहा है। कच्चा तेल अब फिर से दोस्तों बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ज़रूर अभी $100 के नीचे है, अभी आपको $100 को पार करता हुआ दिख नहीं रहा है। बट अगर ये जो प्रॉब्लम है चलता रहा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, तो दिक्कत है। आज खबर आ रही है दोस्तों कि ईरान ने यहाँ पर फायर करे हैं मिसाइल्स ड्रोन्स एट गल्फ नेशंस एज शिप हिट इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब शिप जो है वो याद रखिएगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, उस पर अब हमला करना जो है शुरू कर दिया ईरान ने। यूके ने भी कहा है कि जो उनके कार्गो शिप है उसके ऊपर फायर लग चुकी है, क्योंकि 2 कंटेनर वेसल जो है वो स्ट्रक हो चुके हैं एज प्रोजेक्टाइल इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब प्रोजेक्टाइल उन पर गिरी, उससे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो वो लगातार हमले कर रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना, मैं आपको लगातार कह रहा हूँ, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक नेट इम्पोर्टर है। ये बात ध्यान रखिए, इम्पोर्टर है किसके, कच्चे तेल के। और कच्चा तेल हमारे देश के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर कच्चा तेल नहीं आएगा तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ पर फ़र्क पड़ेगा, गैस नहीं आएगी तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पर फ़र्क पड़ेगा। तो ये दिक्कत जो है वो क्लियरली नज़र आ रही है, क्योंकि युद्ध ख़त्म नहीं हो रहा है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बिल्कुल आवाजाही ठप पड़ी हुई है, ईरान निकलने नहीं दे रहा है। खबरें तो ये भी थी दोस्तों कि यूएस नेवी जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एस्कॉर्ट करेगी, बट यूएस नेवी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया, कहा कि अभी हम एस्कॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भी लग रहा है कि खतरा जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। तो भाई खतरे को ही तो हटाने के लिए आपको कहा गया था कि आप एस्कॉर्ट करिए, बट ये यूएस नेवी भी याद रखिएगा पीछे हट गई। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत क्लियर नज़र आ रही है ना कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर खबरें आई कल के दिन की ईरान जो है वो माइंस बिछा सकता है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि हमने जो उनकी बहुत सारी ऐसी माइंस वाली शिप्स थी उनको तबाह कर दिया। बट अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो उसको किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को एंड करें। अब एंड का तो कोई भी यहाँ पर बात नहीं कर रहा है, सब लोग यही कर रहे हैं कि हाँ ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो दिक्कत को ख़त्म करिए, ये अपने आप में ज़रूरी है ना, बट वो हो नहीं पा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे बाज़ार पर भी आ रहा है। अब दुनिया के बाज़ार की बात करते हैं। दुनिया के बाज़ार दोस्तों करेंटली डैक्स
0.95% नीचे है, फुटसी लगभग 0.75% नीचे, कैक लगभग 0.58% नीचे है, मतलब आधे से 1% के आसपास की गिरावट है। वैसे जब दोस्तों हमारे बाजार कारोबार कर रहे थे तब यूरोपियन मार्केट्स खुल जाते हैं और उस समय गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा थी, 1.5% तक गिरे हुए थे। थोड़ा सा रिकवर करके हुआ चार्ट देखिए तो आपको नजर आएगा क्लियरली, थोड़ी सी दोस्तों जो ग्रीन कैंडल है वो फॉर्म होती हुई दिख रही है, जो गिरावट थी वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी हमको आती हुई दिख रही है। हो सकता है कुछ खबरें आ रही हो, बट अगेन बात क्या है, अभी भी देखिए मूड माहौल तो आपको ख़राब ही देखने को मिल रहा है। और जो मूड माहौल ख़राब कर रहे हैं वो कौन है? वो है दोस्तों हमारे एफआईआईस। लगातार क्या कर रहे हैं? बिकवाली कर रहे हैं। कल के दिन भी बेचा, उससे पहले भी बेचा। मार्च के महीने में कैश में तो अपने आप में बहुत सेलिंग करी है। थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर्स में से लगा कि हो सकता है ये एफआईआईस आपको आते हुए देखे वापस, बट कैश में तो लगातार बेच ही रहे हैं। तो क्या करा जा रहा है एफआईआईस को लेकर आने के लिए, ये भी अपना आप में एक सवाल है। एफआईआईस क्यों नहीं आ रहे हमारे मार्केट्स में, इसका कौन आंसर देगा? फिनेंस मिनिस्टर। बट क्या आंसर देंगी फिनेंस मिनिस्टर ये पता नहीं। वो तो कह के चली गई थी कि रिटेल एब्जॉर्ब कर लेगा सब कुछ, बट क्या एब्जॉर्ब कर पा रहा है? ये सवाल तो रिटेल से ही पूछना चाहिए। तो अभी दिक्कतें हैं अपने आप में, देखिए क्लियरली बहुत सारी दिक्कतें हैं, बट उसको फेस करना ही पड़ेगा। बाकी यही था दोस्तों इस वीडियो में, जो सारी खबरें थी वो आपको मैंने बता दी। होपफुल आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं आपको आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।